हाँ नमस्कार मीडिया आप सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोग जो हमारे सैनिक एक धरने को इस अच्छे ढंग से इस मीडिया में पेश कर रहे हैं। और नेशनल आई न्यूज़ जो है हमको कोई भी नेशनल चैनल कोई भी हमको यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, प्रिंट न्यूज़ कोई भी नहीं दिखा रहा है। हमारी ORP वीडियोज़ MSP अलाउंसेज तमाम किस्म 6-7-8 मांगे जो हमारी हैं वो मांगे हमें कंप्लीट चाहिए। सरकार हमारी कोई भी सुनने वाला नहीं है। बाकी हमारे साथ जो भी भेदभाव हुआ है वो बिल्कुल ग्राउंड में दिखाई दे रहा है। जैसा आप सवाल किए हैं कि आवाज़ नहीं पहुंच रही है, जो आपकी मीडिया है, सबसे पहले तो आभार प्रकट करता हूं आपकी मीडिया के लिए। आपकी मीडिया हमारी आवाज़ पहुंचा रही है, हालांकि नेशनल मीडिया अभी आवाज़ हमारी नहीं पहुंचा रही है। हम लोग तो पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप पहुंचा रहे हैं। मीडिया है जी, वो नहीं पहुंचा रही है। बड़े घरानों के कॉर्पोरेट घराने के जो मीडिया है सेक्टर जी, यहाँ पर क्यों नहीं आती है? क्यों नहीं आप लोगों से बात करते हैं? देखो इसके बारे में तो नहीं बोल सकते कि क्यों नहीं आ रही है, उनका अपना इशू होगा। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचा रहे हो। ये बताइए OROP 2 में जी क्या विसंगतियाँ हैं OROP 1 और देखिए OROP 2 में OROP 1 में भी कुछ विसंगतियाँ रह गई थी जो केस वगैरह किए थे हम लोगों ने। अभी जब OROP 2 निकली इसमें सिपाही से लेकर के हवलदार तक कुछ अमाउंट दे दिया गया, जैसे किसी को 1000 रुपये 500 रुपये इस तरीके दे दिया गया। लेकिन नायब सूबेदार से लेकर के ओनली लेफ्टिनेंट तक सबकी पेंशन कम कर दी गई। इन्होंने बोला कि भैया जो पेंशन पहले ले रहे थे OROP 1 में तुम ज़्यादा ले रहे हो। अभी जो पेंशन आ रहे हैं वो 2.57 के हिसाब से ले रहे हैं, और जो पहले पेंशन है वो भी 2.57 से। अभी जो हमारे अधिकारी आ रहे हैं वो 2.81 से पेंशन ले रहे हैं, मतलब 2.81 से पेंशन आ रहे हैं, और जो पहले ले 2.57, इसलिए उनकी पेंशन ज़्यादा बढ़ गई। हमारे जो पे फैक्टर की वजह से हमारा डिफरेंस ज़्यादा हुआ है, क्योंकि हम जो पेंशन थे पहले वो 2.57 से ले रहे थे, जो अभी आ रहे हैं वो भी 2.57 से ले रहे हैं। कोषागार कमेटी का ये कहना था कि जब भी आगे भविष्य में रिटायर होंगे जो भी होगा उसमें आगे वालों की पेंशन पीछे वालों को पास की जाएगी। लेकिन अभी क्या क्या ऑफिसर 2.81 से आ रहे हैं तो उनकी पेंशन पीछे वालों को पास कर दी। इसकी वजह से उनके 10,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक का डिफरेंस आ गया, उनकी बेसिक पे हो गई। लेकिन हमारी कम हो गई है। आपकी कम हो गई जिसकी वजह से आपके प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होता होगा। जी, चलिए हम इनसे पूछते हैं कि हमने अभी देखा है, कल भी हमने देखा कि यहाँ कुछ वीडियो लोग आई हैं और सेना की वीर जवान, तो वीर नारी बोल सकते हैं, वीर नारी भी अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आई, और उसके बाद भी सरकार के काम पर बात नहीं की, जबकि सरकार ने कहा है कि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, महिला जो है वो प्रथम उनका वो होना चाहिए। तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखो इस सरकार ने हमको OROP दिया। सरकार हमारी जो भूतपूर्व सेना संगठन समिति है वो सरकार को उतना दोषी नहीं ठहरा रही जितना दोषी हमारे अधिकारी लोग, जितना जो हमारा सुप्रीम पावर जो हमको दिखा करके वो जो आके संसद में जिसने जो हमारी संख्या बल को दिखा करके उन लोगों ने हमको गुमराह किया। उन्होंने हमारा टीम का नेतृत्व किया, वार जेसीओ का हमारी टीम का नेतृत्व किया और दिखाया ORP होता किसके लिए है? ORP होता जवान के लिए, क्योंकि जवान, और हमेशा टीवी डिबेट में जनरल बख्शी साहब जैसे लोग बोलते थे कि हमारा जवान बड़ा 17 साल में घर चला जाता है। उसी जवान के बल पर उन्होंने ORP का मुद्दा लड़ा, उसी जवानों के बल पर वो लोग हर आगे लड़ाई लड़ते रहे। और ऑफिसर को तो ORP लागू था ही नहीं। ऑफिसर को ऑलरेडी उनकी सर्विस 52-55 ईयर ऑलरेडी वो तक वो सर्विस करते हैं। जवान जो है 17 ईयर्स के बाद घर चला जाता है, 30-35 साल में जवान घर चला जाता है। ORP जवान के लिए थी, चलो फिर भी कोई बात नहीं। हमसे तमाम विसंगतियाँ कहाँ हुई? पहले हमारी पेंशन 75% हमको मिलता था, 70 में ऑफिसर को 35 मिलता था। हमको जो है 70 के बाद जब इंदिरा गांधी ने देश में कुछ पाकिस्तान से जब हमारा वार हुआ था 71 की लड़ाई में, तो देश आर्थिक तंगी से जब गुजरने लगा तो बोला गया कि आप देश की भी आर्थिक तंगी नहीं, बाद में आपको 75% में ले दिया जाएगा। तो हमारी पेंशन जो है 75 से 50 में कर दी, और धीरे धीरे अगला वेतन आयोग हुआ तो अधिकारी की पेंशन 35 से 50 में कर दी गई और हमको 75 से 25 में ला दिया गया। और जब ये फैक्टर आगे धीरे धीरे चलता गया तो इसी फैक्टर को इन लोगों ने क्या किया, ग्रेड पे के हिसाब से हमारा वेतनमान जवान सबका बढ़ता था। लेकिन इस बार उन्होंने अलग नया फैक्टर निकाला। हमारी जो नीचे रैंक अदर रैंक था 2.71 और 2.57 हमारा 2.57 हमारा 2.71 से लेकर 81 तक जो है पूरा अपना रैंक
वाइस जो जनरल तक इन लोगों ने ले लिया, जबकि इस हिंदुस्तान के संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा, कोई भी अधिकार, हम ये नहीं कहते कि हमको एक लेफ्टिनेंट का तनख्वाह दे दो या एक IAS का स्केल दे दो। जो हमारा मूल वेतन सरकार ने दिया हुआ था वही मूल वेतन के मुताबिक हमारा 2.71 या 81 से भी हमारा प्लस होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था, जो कि हमको 2.5 सेंट से दे दिया गया। ये हमारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। दूसरी बात, अलाउंसेज के मुद्दे, दुनिया के अंदर वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सारे अलाउंसेज भत्ते एक होता है, MSP एक होता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इन अधिकारियों ने जो है उसको भी डिवाइड कर दिया, उसको भी डिवाइड कर 3-3, 4-4 हिस्सों में बांट दिया। एक MNS होती है, मिलिट्री नर्स सर्विस, और जिनको सेना से MSP से कोई लेना देना नहीं, उनका जो है MSP जो है 10,500 रुपया और हम लोगों का 5500 रुपया। इसी प्रकार तमाम भिन्नताएं हैं, हमारी अलाउंसेज की भिन्नताएं हैं। बख्शी साहब की आपने बात की तो क्या आपके सपने? बख्शी साहब को हमारी सेना संगठन ने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया। बख्शी साहब के जितना जोश से वो टीवी डिबेट में जवानों के प्रति बोला करते थे, हमारी उनके साथ इतनी संवेदनाएं उनके साथ थी, वो सारी खत्म हो चुकी है। अभी बख्शी साहब को हम बाइकआउट करते हैं। जनरल बख्शी साहब, जनरल BK सिंह साहब, जनरल सतबीर साहब, इन लोगों को हम बाइकआउट करते हैं। वो हमारे सेना की सबसे, हमारे जवानों के साथ दुर्व्यवहार इन लोगों ने किया। सेना के नाम पर मलाई चाटी है, बिल्कुल चाटी है। हाँ, इन लोगों ने हम लोगों के साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार। हम सेना के सारे अधिकारी को नहीं बोलते, हम सेना के संगठन को बर्बाद नहीं करते। मैं थैंक यू, मैं कुछ भाई लोग को ये कहना चाहता हूँ कि पूरी सेना को आप बदनाम मत कीजिए, कुछ सेना के खिलाफ गलत वर्ड मत बोलिए। सेना एक देश की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। चंद एक 4 आदमी ने जो है वहाँ पर गलती कर दी, तो उसके चक्कर में सेना को उल्टे और कुछ मैंने आपके यूट्यूब चैनल में सेना के अधिकारियों के फैमिली के खिलाफ कुछ गलत बातें, उसको आप कवरेज मत कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के हमारी विनती है, ये सेना बहुत अच्छी सेना है। सेना के अधिकारी के बीवियां, बच्चे, हमारी बेटी, उनकी बेटी, हमारी बहन, उनकी बहन, उनकी माँ, हमारी माँ, लेकिन उनके गलत बातें कोई भी नहीं बोले, क्या उसको आप अपने चैनल में कहीं भी उनको बाइकाट कीजिए ऐसे आदमी का। तो एक 4 किस्म के वो सेना आज हमारे अधिकारी हैं, उनको हम आज भी सल्यूट करते हैं, लेकिन कुछ एक अधिकारियों ने जो है हमारी करनी कटी है, जिसकी वजह से आज हमको यहाँ बैठना पड़ा है। आज हमको 23 दिन हो। यस बिल्कुल। अगला कदम क्या होगा, सुन नहीं रही है सरकार? अगला कदम हमारा सत्याग्रह चलता रहेगा। हम गांधी की नीतियों पर चल रहे हैं, आगे हम भगत सिंह की नीतियों पर चलेंगे, आजाद की नीतियों पर चलेंगे, सुभाष चंद्र बोस की नीतियों पर चलेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। हम फ्री हो चुके हैं, हम बिल्कुल फ्री हैं। रिटायरमेंट हमने ले लिया है और हमारे पास कोई काम नहीं। हमने अपने भाइयों के लिए लड़ाई लड़नी है। अपने लिए हर कोई जीता, लेकिन हम अपने पीढ़ी के लिए लड़ेंगे, अपना हक हम लेंगे, बस हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, मेडल भी आप लटकाए हैं और आप युद्ध भी आपने लड़ा है, तो क्या लगता है आपको कि एक युद्ध का वो है और फिर यहाँ पे आके सड़कों पर बैठना? देखिए, सेना को सम्मान, मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि रोड पर आए। सेना काम होता है बॉर्डर पर लड़ाई लड़ना, ठीक है ना, और जो नागरिक है उनकी रक्षा करना। लेकिन जब भेदभाव की वजह से हम लोग यहाँ पे आना पड़ रहा है, बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि तमाम तरह के युद्ध भी आप लोगों ने लड़ा है और वैसी परिस्थिति भी आपने वहाँ पे देखा है। ऐसे में सरकार का जो रवैया रहा है पहले से लेकर, क्या कुछ डिफरेंस रहा है, या ये सरकार जो मोदी की सरकार है, सरकार हमेशा से ये कहती आई है कि सेना हमारी प्रायोरिटी पे है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो मोदी सरकार है बहुत अच्छी सरकार है। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं हमारे देश में जिसने सेना के बारे में कुछ सोचा है, ठीक है ना। और आज से पहले ये मोदी गवर्नमेंट ही थी जो जिसने हमारा OROP दी। इससे पहले कभी हमें OROP नहीं दी। हमें पहले भी हमें काफ़ी धरने वगैरह हुए हैं, 14 में धरने, उससे पहले धरने हुए, लेकिन OROP नहीं दी। अभी मोदी गवर्नमेंट ने OROP दिया और मुझे आशा है कि मोदी गवर्नमेंट ही हमें OROP की जो विसंगतियाँ उसको दूर करेगी और जितना पे फैक्टर है उसमें विसंगतियाँ दूर करेगी। MSP जो विसंगति है वो दूर करेगी और डिसेबिलिटी पेंशन में जो विसंगतियाँ वो दूर करेगी। आप वार वीडो की जो विसंगतियाँ वो भी दूर करेगी। तो मेरा कहने का मतलब है सभी जितनी भी विसंगतियाँ हैं ये मोदी गवर्नमेंट ही विसंगतियाँ दूर करेगी, इससे अलावा गवर्नमेंट कोई नहीं। और मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। ठीक है।